श्याम सुरभि पै विसद्यति गुनद करहि सब पान। और नीचे के अर्धाली में गोस्वामी जी बढ़िया बात लिखे है, गिरा ग्राम्य रघुवीर जस गावहि चतुर सुजान। गिरा ग्राम्य के अर्थ का होते? गिरा ग्राम्य मने गांव के बोली, गांव के भाषा है नी। गांव में जैसे हमन गोठियाथन ना सरल भाषा, तय मैं तोर मोर यहाँ वहाँ दाई दादा भाई बहनी, यही मन ग्रामीण भाषा है, गांव के बोली है। तो इसने बिल्कुल सरल भाषा में गोस्वामी जी रामचरितमानस के रचना करे, ताकि ये बड़े से बड़े विद्वान मन भी समझ जाए और कम पढ़े लिखे नादान मन भी समझ जाए। क्षेत्रीय भाषा ग्रामीण भाषा में ही रचना करी चाहती तो वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान ऋषि बाबा जी है देव भाषा संस्कृत में रामचरितमानस लिख सकत रही, पर नहीं, गोस्वामी जी के पास दिव्य दृष्टि रही से। आने वाले 1500 के साल, 1500 साल के बाद दुनिया के लोगन मन देव भाषा संस्कृत लो समझ नहीं पाही, जान नहीं पाही, ते कल ग्रामीण भाषा में ही लिख दिया जाए। तो कृषि बढ़िया गांव के बोली में, गांव के भाषा में रामचरितमानस के रचना करेगा। खास करके छत्तीसगढ़ ही बोली ला ज्यादा भरते ही गोस्वामी जी रामायण में। का बारे छत्तीसगढ़ है माता कौशल्या के मई के, कौशल्या है तो छत्तीसगढ़ के बेटी है, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से वो परिचित है नी। कालीचे गए रहे हमन कौशल्या मंदिर, कल वही कार्यक्रम ऋषि 3 दिवसीय पीतर महोत्सव चलत है वहाँ। 7 तारीख के मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम है, वहाँ भी हमें जाना है। तो सज्जनों, हिंदी भारत माता के बिंदी है और छत्तीसगढ़ी बोली हमर दाई के ओंट के हाँसी ठिठोली है। हाँ, छत्तीसगढ़ हिंदी है माथ के बिंदी है नी। हिंदी है भारत माता के माथा के बिंदी है, तो छत्तीसगढ़ी बोली है ये ओंट के हाँसी और ठिठोली है। माथा में अगर बिंदी लगे है लेकिन मुंह में मुस्कान नहीं है, चेहरा में मुस्कान नहीं है नी, तो कतको सुंदर वो बिंदी लगे है, नीफब है। और ओंठ में हंसी है, मुस्कान है, तो चेहरा ज्यादा सुंदर लगते जी। तो हमन छत्तीसगढ़ी के भी ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी तो हमार मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, एक ज्ञान तो सबला होना अनिवार्य है। पर छत्तीसगढ़ में रह करके छत्तीसगढ़ी बोली ला भूला दन, छत्तीसगढ़ी भाषा ला ही भूल जान, ये भी उचित नहीं है नी। और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ला भूल जाना है छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान है। तो छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ी के भी ज्ञान होना जरूरी है। कोनो आदमी बढ़िया बोले है जियो मुड़ी उठा के और रेंगा छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो गुनो छत्तीसगढ़ी गोट। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिंवरा रंग मटासी, गुरमटिया के मोटहा चाउर गजब मीठा थे बासी। साग में जैसे जीमी कांदा अवम सुरह कढ़ी है, उसने गजब मयारू मोर भाखा छत्तीसगढ़ी है। तो बड़ा प्रिय है छत्तीसगढ़ी बोली भाखा हैगा। अपन अपन जगह में सबके महत्व है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ी के ना पूरा देश में महत्व है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी में विशेष अंतर नहीं है। शुद्ध रूप है हिंदी है और अशुद्ध रूप है छत्तीसगढ़ी है नी। शुद्ध जो रूप है वो हिंदी है और तोड़ मड़ोड़ है, त्रुटि है, वो हर छत्तीसगढ़ी है। तो हिंदी के अशुद्ध रूप ला ही छत्तीसगढ़ी बोले जाते हैं। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। और कहे गए दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के महत्व है और नेता मन बर एक एक ओंठ के महत्व है। गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के महत्व है। ये शरीर में दांत और ओंठ के महत्व है। साधु संत मन बर जैसे लंगोट के महत्व है। छेवरिया दवाई बर जैसे फर पिपरा सोंठ के महत्व है, उसने दुनिया भर में हमारे छत्तीसगढ़ी गोठ के महत्व है। छत्तीसगढ़ी बोली में रामायण लिखा है। और सजनों, जहां जहां भी रामायण पढ़त हो ही
जैन जैन देश में रामायण पढ़त हो या ये रामचरितमानस तो पूरा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। सब देश में ये रामायण लग गाए जाते अपन अपन बोली भाषा में परिवर्तन करके, है नी? तो निश्चित है कर विशेषता है कर महत्ता पूरा विश्व में है, तभी भगवान राम ल विश्व नायक कहेंगे। हाँ, अब तो अनेक मत और अनेक पंथ हो गए, और अनेक मत और अनेक पंथ में लोगन मन भटक गए, और उस समय केवल एक ही धर्म रही से सनातन धर्म। सनातन धर्म के अर्थ होते जो अनादिकाल के सत्य है, अनादिकाल के धर्म है, वो हरे सनातन धर्म। आज कोई हिंसा ला ही धर्म मान लेते, लूट खसोट झूठ कपट ला ही धर्म बना लेते, और अपन वही धर्म के ऊपर गर्व करते। हमार धर्म हमला हिंसा करना मार काट करना सिखाते, हम वही धर्म मानथन। या झूठ बोलना कभी धर्म नहीं हो सके, हत्या करना कभी धर्म नहीं हो सके, लेकिन आज लोगन मन वही धर्म मान ले है और वही मार्ग में चलत। तो धर्म केवल एक ठन है सनातन धर्म, बाकी मन है सब अलग अलग मत और पंथ। धर्म कभी डबल नहीं हो सके, दू ठन धर्म तो हो नहीं सके। तो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है, तो पूरा विश्व एक सूत्र में बांध के रखे रही से। पाखंडी मन है ना, दुष्ट मन, समाज में तोड़ फोड़ करने वाले मन फिर से नया नया उपद्रव पैदा करत है और समाज ला विखंडित करे के प्रयास करत है, तोड़े फोड़े के प्रयास करत है। हाँ, तो बहुत प्रिय है रामचरितमानस जी, अच्छा लगते। जैसे सुबह सुबह चाय बने लागते और नहाए बेरा लाई पाए बने लागते, शहर में भेलई बने लागते, गाल में करिया तेलई बने लागते, बासी में चटनी बने लागते, नोनी के नाक में नथली बने लागते, नता गोतम साढ़ू बने लागते, और मांदी मेला में लाड़ू बने लागते, संगवारी में हम जोली बने लागते, हम जोली के ठिठोली बने लागते, डोकरी में मदाई के ओली बने लागते, जैसे घर के मुहाटी में रंगोली बने लागते, सबोती हाल देवारी और होली बने लागते, दुल्हिन ल जैसे डोली बने लागते, साधु संत ल झोली बने लागते, देश के सीमा में सिपाही मन ल गोली बने लागते, उसने दुनिया भर में हमार हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली बने लागते। बहुते प्रिय है। गिरा ग्राम में रघुवीर जस गावहि चतुर सुजान। यहाँ बैठे थे मन छत्तीसगढ़ी समझत होत नहीं समझत है का बरे बिलासपुर है, जंक्शन जगह है, पूरा देश से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र के व्यक्ति है यहाँ। तो छत्तीसगढ़ी समझ तो आ जात हो, हिमे के थन भाई है ना, सब लोग समझ आत नहीं। हाँ, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, कुंजनी कब का हो जाएगी, कुंजनी कब का हो जाएगी, कुंजनी कब का हो जाएगी, पर ही जग ले जाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, और रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना। काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारो धाम, औ जाबे चारो धाम, काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारो धाम, औ जाबे चारो धाम, मन के मैल धोए बिना नहीं मिले तोला राम,
नहीं मिले तोला राम। मन के मैल धोए बिना नहीं मिले तोला राम, नहीं मिले तोला राम। देखते देखत माँ टूट जाएगा, देखते देखत माँ टूट जाएगा, जैसे पेड़ ले पाना। ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना। लख 84 योनि भटक के मानुष तन ल पाए, लख 84 योनि भटक के मानुष तन ल पाए। ये दुनिया में आके काबर आनी बनी न भुलाए, ये दुनिया में आके काबर आनी बनी न भुलाए। कुंजनी कब का हो जागी, कुंजनी कब का हो जागी, पर ही जग ले जाना। ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, रंग रेला रे राम भजन गुन गाना। जिनगानी नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, मांगल जिनगानी नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। धन दौलत कत को मिल जागी, धन दौलत कत को मिल जागी, फिर दोबारा जवानी नहीं मिले। मांगल जिनगानी नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, मांगल जिनगानी नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, मांगल जिनगानी नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तो मांगेल जिनगानी नहीं मिले, वास्तव में दुनिया के हर चीज है उधार बाढ़ी में मिल जही, मांगेल मिल जही, लेकिन ये जिंदगी दोबारा मांगेल नहीं मिले। कब मिलते जीवन है, कबहू के करी करुणा नर देहि हेतु, कबहू के करी करुणा नर देहि, देत राम दीनु हेतु सनेहि। कबहू के करी करुणा नर देहि, राम होशियार देत राम बिनु हेतु सनेहि, राम होशियार, राम होशियार, राम होशियार। कबहू के करी करुणा नर देहि, देतैस बिनु हेतु सनेहि। सजनों, मनुष्य शरीर दोबारा कब प्राप्त होते? जब ये जीवन में हम बहुत पुण्य करबो, धर्म करबो, सत्कर्म करबो, तब आने वाले जन्म में ईश्वर है तन कृपा करके कब हुक करी करुणा नर देहि।
जीवन के पुण्य प्रकट होते और ईश्वर की कृपा प्राप्त होते, तब पुनः ये मनुष्य शरीर के मिलना होते, प्राप्ति होते। है नहीं तो ये बात ल जान करके व्यक्ति ल सचेत रहना चाहिए कि आने वाले समय में भी 84 लाख योनि से ऊंचा, देवता मन से भी ऊंचा मनुष्य शरीर प्राप्त करना है तो जीवन में धर्म करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो, यज्ञ हवन कथा कीर्तन दान पुण्य सेवा सत्संग, ये पुण्य कर्म तय करवे तो आने वाले जन्म में ईश्वर फिर से करुणा करके कृपा करके मनुष्य देह तोला प्राप्त कराही, मनुष्य देह की फिर से तोला प्राप्ति हो, है ना। अब एक बार में मैला कुचैला कट डारबे, एक बार में ही मनुष्य शरीर लते बेकार कट डारबे, एक सही उपयोग नहीं करबे तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है। वो परमात्मा सबला छीन लही, अरे ये लो मनुष्य शरीर में मैं भेजे रहे हूं पर ये मनुष्य शरीर के सदुपयोग नहीं करीस तो दोबारा ये मनुष्य शरीर देना ठीक नहीं है। ऐसे कह के 84 लाख योनि में फिर भटका ही, है ना। तेकर से वो ईश्वर के दिए हुए तन के धन के जीवन के सदुपयोग करो ताकि वो मालिक प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के फिर से मनुष्य शरीर हमला प्रदान करे। वैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हैं, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा जय राम। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जहि न पाई परलोक संवारा जय रामा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जहि न पाई परलोक संवारा जय रामा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करते वास्तव में वो बड़े सौभाग्यशाली है। काबर ये मनुष्य शरीर जो है आवागमन के बंधन से मुक्ति प्राप्त करे के माध्यम में विषय वासना से ऊपर उठ करके साधना उपासना करे के साधन है। भोग ल त्याग करके योग करे के जोग करे के बहुत सुंदर अवसर मनुष्य शरीर में ही मिलते। बाकी जत का 84 लाख योनि है ना, सब भोग योनि है। भोग केवल एक मनुष्य ही है जो भोग ल त्याग करके जोग साधना के माध्यम से जीवन के लक्ष्य ला परमात्मा ला प्राप्त कर सकते। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ के प्राप्ति कर सकते। इहलोक परलोक दोनों लोक ला संवार सकते। ये बात ला सुन के हम मन फूल जथन, मगन हो जथन। बड़े भाग्यमान तन पावा, अरे हम सच में बड़े भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम मनुष्य हैं। ये घमंड करे धर लेते, लेकिन विचार नहीं करन कि आखिर हमला सौभाग्यशाली कावर कहे गए हैं। बड़े भाग्यशाली कहे के अर्थ का है, ऐसे तौर में का विशेषता है जेकर कारण तोले बड़े सौभाग्यशाली कहे गए हैं। कहते हैं बहुत सुंदर है जी, ये मनुष्य शरीर बहुत सुंदर है, कृषि सौभाग्यशाली कहे जाते का? अरे नहीं नहीं, एक ले बढ़िया तो अन्य प्राणी मन बड़ा सुंदर दिखते है नहीं। बिल्ली है, गाय है, मयूर है, औ अनेक प्राणी है जो मन बहुत सुंदर दिखते, मनुष्य से भी ज्यादा है नहीं। चित्रकार मन चित्र बनाते थे गजब के सुंदर रहते। अगर सबसे बेढंगा काकरो शरीर है तो केवल मनुष्य के है, सबके सबसे बेकार शरीर है तो केवल मनुष्य के है। आप खुद ही विचार करो, अन्य प्राणी वल्ला वस्त्र के आभूषण के जरूरत नहीं पड़े,
अन्य प्राणी मन ला आवरण के आवश्यकता नहीं पड़े, वो मन अपन शरीर ला ढके के आवश्यकता नहीं पड़े। सहज ही मन सुंदर लगते बिना आवरण के, बिना वस्त्राभूषण के। और सजना, मनुष्य के शरीर अतका बेढंगा है, अतका बेढंगा है जे अगर कोई निर्वस्त्र हो जाए तो बोला देखना भी मुश्किल है। अतः बेकार मनुष्य के शरीर है। ये कपड़ा के आवरण के गहना के माध्यम से थोड़ा सुंदर दिखाई देवा थे, और भीतर से बिल्कुल ये खोखला है, कुरूप है। अन्य प्राणी मन निर्वस्त्र अच्छा लगते, लेकिन मनुष्य ही ऐसे है जला आवरण की आवश्यकता पड़ते। तो रूप रंग के मामला में भी तय पीछे हस, तो फिर काक्षती बड़े भाग्यशाली है। कहते हैं बहुत तेज दौड़ेल जान था तेकरशती तोला भाग्यशाली कहे गए। अरे नहीं, तो ले ज्यादा तेज तो गधा घोड़ा मन दौड़त रहते, तो गधा घोड़ा से भी पीछे हस। कहते हैं पानी में तैरना जान था तेकरशती तोला बड़ा भाग्यशाली कहे गए। अरे नहीं भैया, तोर ले ज्यादा तो रात दिन वो छोटे छोटे मछली मन पानी में तौरत, तो 1-2 घंटा को न तौरबे तो हन फर जाबे, और मर रात दिन तौरत। तो बड़े भाग्य मछली तन पावा, इसे लिखना रही काबर तोरा औकात तो ओकरो अतका नहीं है। अच्छा तय का बच्चा पैदा करे में सर्वश्रेष्ठ है, तेकरशती बड़े भाग्यशाली माने गए है। ये भी बात नहीं है, एक आदमी के जिंदगी भर में 10-12 जन लोग लड़का हो जाही तब बड़े है नहीं। अरे ज्यादा ज्यादा 15 जन हो जाही, 20 जन हो जाही, वो के तो आए। लेकिन एक मच्छर ला पूछे के दिन में कतका बच्चा पैदा करते। एक मच्छर है एक दिन में हजारों बच्चा पैदा करते, तो औकात तो एक मच्छरों अतका नहीं है। अरे सुअर अतका नहीं है, साल 6-6 महीना में 12-12 ठन बच्चा पैदा करते। तो ये मामला में भी तय पीछे है। कहते हैं आकाश में उड़ेल जान था तेकरशती बड़े सौभाग्यशाली है। नहीं नहीं नहीं, तो ले ज्यादा रात दिन वो पंछी मन उड़त है, छोटे छोटे पंछी मन, तो औकात तो छोटे छोटे पंछी को नहीं है। तो कहते हैं बहुत बलवान तेकरशती तोला बड़ा भाग्यशाली कहे गए। ये बात भी नहीं है, तो ले ज्यादा बलवान तो कईयों प्राणी है ना। तोले बड़े शरीर वाले और तोले बड़े बलवान यहाँ अनेकों प्राणी है, वहां भी तय पीछे हस, में भी तय कमजोर हस। तो इसे का विशेषता है कि मनुष्य ला ही बड़ा भागी कहेगी। तेकर एक ठन कारण है सजना, मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास सोचे समझे के विवेक है, धर्म व धर्म पाप और पुण्य ये जाने के क्षमता है। बस यही बुद्धि के कारण ही मनुष्य ला श्रेष्ठ मानेंगे। अन्य प्राणी में बुद्धि की कमी है। बैला भैंसा है तो लेकत को बड़े शरीर वाला है, ताकत वाला है, तब हो लेता है लाठी में मारथा सोला है नी। अब ओकर कर बुद्धि नहीं तेकरशती तो लाठी मार खात, और जे दिन ओकर अक्कल आ जाही न तय कौन होता मोला मारने वाला के भवाक पटकी ते हम तोर पोटा छरिया जाही। तोर ले कई गुना ताकत ओकर पास है, लेकिन बुद्धि नहीं है तेकरशती बेचारा तोर मार खावत है नी। आदमी अपन बुद्धि बल में बड़े बड़े हिंसक प्राणी मतलब भी अपन वश में कर ले है। शेर ला, हाथी ला, भालू ला, चीता ला, बड़े बड़े सर्पला, खुंखार खुंखार प्राणी ला भी मनुष्य है तन अपन वश में कर ले है केवल बुद्धि के द्वारा। तो ये यही विवेक के कारण, यही बुद्धि के कारण आदमी ला बड़े भाग्यशाली माने गएगा। लेकिन आज आदमी अपन बुद्धि के दुरुपयोग करत, गलत उपयोग करत है अपन बुद्धि के बल के। देखो विद्या ददाति विनयम विन्यात्याति पात्रताम पात्रताम धर्माप्नोति धर्मः ततः सुखम। अगर तोर पास विद्या है, बुद्धि है, तो जीवन में विनम्रता आना चाहिए। जैसे फलदार वृक्ष है झुक जथे ना नौ जथे, वैसने बुद्धिमान विवेकवान व्यक्ति लो झुकना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता आना चाहिए जी जीवन में।
और जब आदमी है अपन विद्या के सही उपयोग करते, विनम्रता लाते जीवन में, तो समाज में ओकर प्रतिष्ठा बढ़ते, सम्मान बढ़ते, फिर धन के प्राप्ति होते और स्वयं के और दूसरों के भी उपकार करते हो। लेकिन कोई विद्या पा करके विवाद करे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पिंडनाय खलस्य साधु विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कोई विद्या पा करके विवाद करे तो समझिए विद्या के गलत उपयोग हो गए। धनम मदाय, कोई धन पा करके अभिमान करे तो समझ जाइए धन के भी गलत उपयोग हो गए। शक्ति परेशान, शक्ति पा करके ताकत पा करके कोई दूसरा ला परेशान करे, निरीह प्राणी के ऊपर दीन दुखी के ऊपर अपन बल के प्रयोग करे तो समझिए बल के दुरुपयोग है नहीं। आवाज के समाज में मनुष्य हित करत, विद्या पा के विवाद करत है, धन पा करके घमंड करत है और बल पा करके अपन ले कमजोर ल परेशान करत। तो यही दुरुपयोग के कारण मनुष्य भटक गए है। तो ये 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ बड़े भाग्यमान स्तन पावा, लेकिन ये अपन मूल्य ला समझ नहीं पावते, ये अपन महत्व ला समझ नहीं पावते। ए मानव, सचमुच में तय शक्तिमान के संतान तो अंदर में अपार शक्ति और अपार क्षमता भरे हुए है। अगर तय चाहबे तो सूखा कुआं में भी पानी पैदा कर सकस, तय चाहबे तो ठूठे हुए वृक्ष में भी नवल पत्ता पैदा कर सकस, तय चाहतस तो आकाश के ऊंचाई ला नाप सकस, तय चाहत तो संसार के लंबाई चौड़ाई ला नाप सकस, समुद्र के गहराई ला नाप सकस। ये सारी क्षमता, ये सारी विवेक परमात्मा तोला दे है, बसरते जरूरत है कर वास्तविक उपयोग करे, है ना। 84 लाख योनि में मानव तय महानस, परम पिता परमात्मा के तय सच्चा संतान। पिता वचन निभाना है तोला सच्चा सपूत बन के, राम काज करना है तोला अंगद हनुमान का दूत बन के। जैन रद्दम राम चली सुही रद्दम तहुल जाना है, दुनिया के घर घर में सुख शांति फैलाना है ना। आज राम नहीं आवे सबरी लतारे बर, आज राम नहीं आवे अहिल्या ल उबारे बर, आज राम नहीं आवे रावण ल मारे बर, आज राम नहीं आवे धरती के भार उतारे बर। ये महाविकराल कलयुग में अब तोला राम बनना है, और जैन काम ला राम करिस वही काम लतोला करना है, वही काम लतोला करना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तै बड़ा भागी असरे कंचन काया, तै बड़ा भागी असरे कंचन काया, तै बड़ा भागी असरे कंचन काया, तै बड़ा भागी असरे कंचन काया। यति होती तराय बड़ मजा तय उड़ाए, यति होती तराय बड़ मजा तय उड़ाए। कस के बिया पे गे माया, तै बड़ा भागी असरे कंचन काया, तै बड़ा भागी असरी कंचन काया। दुनिया ही एक सराया तय बने घस भौरा रे, तय बने घस भौरा। ये दुनिया ही एक सराया तय बने घस भौरा रे, तय बने घस भौरा। छोट किन भावस रे बड़ जबर गे तोर कावरा, बड़ जबर गे तोर कावरा। छोट किन भावस रे बड़ जबर गे तोर कावरा, बड़ जबर गे तोर कावरा। सब फूल माते घूमे कोनोल चाटे कोनोल चूमे, सब फूल माते घूमे कोनोल चाटे कोनोल चूमे। पुरवैया लेवत बैठ छाया, तै बड़ा भागी असरे कंचन
भागी यस जी कंचन काया, तै बड़ा भागी यस रे कंचन काया, तै बड़ा भागी यस जी कंचन काया। ए बगिया के भैया तैं रखवार रे तैं रखवार, ए बगिया के भैया तैं रखवार रे तैं रखवार, मालिक दिए हवे तोला अधिकार रे तोला अधिकार, मालिक दिए हवे तोला अधिकार रे तोला अधिकार। ए मानो ये संसार रूपी बगीचा कहते हैं रखवार, एक रक्षा करे बर सुरक्षा करे बर वो मालिक तोला भेजे है, देखभाल करे बर वो परमात्मा तोला भेजे है, लेकिन तय खुद रखवार होकर के यहाँ तोड़ फोड़ करत हस, उधम मचाया हस, है ना। वो ईश्वर के बनाए हुए संसार में झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद ये तो लग करे बर नहीं भेजे, बल्कि आपस में प्रेम फैलाए बर भेजे है, सबके सेवा सबके संभाल करे बर भेजे है। आवाज तो अपन लक्ष्य से भटक गए है। सब फूल माते घूमे कोनोल चाटे कोनोल चूमे, सब फूल माते घूमे कोनोल चाटे कोनोल चूमे, पुरवैया लेवत बैठ छाया, तै बड़ा भागी यस रे कंचन काया, तै बड़ा भागी यस जी कंचन काया। नौकर हो के मालिक के नहीं माने कहना रे नहीं माने कहना, नौकर हो के मालिक के नहीं माने कहना रे नहीं माने कहना, अब तोल पर ही भाई ज्यादा दुख सहना रे ज्यादा दुख सहना, अब तोल पर ही भैया ज्यादा दुख सहना रे ज्यादा दुख सहना। ए माना तय वो माल गुजार के परमात्मा के नौकर नौकर, और मालिक के बात ला तय नहीं मानत, काबर अपने आप लते मालिक समझ ले हस, मोर घर मोर द्वार मोर खेती मोर खार मोर धन, सब लोग मोर मोर कहीं के भ्रम में पड़े हस। अरे यहाँ के कहीं छनो है तो 1 लाख बेटा जेकर 1.25 लाख नाती, अब मरे बेरा एक मुठा कोनो नहीं दिन माटी, जेकर 1 लाख बेटा रही से 1.25 लाख नाती रही से, इसे जब्बर हाथी कौन है रावण, मोर मोर कही के जिंदगी भर घमंड के मारे मर गए। मेरे चलने से धरती हिलता है और आसमान मौन है, अरे मैं हूँ इस दुनिया का मालिक, भला मुझसे बढ़कर कौन है। ऐसे गरजने वाले है तो मिट्टी में मिल गए तो तोर का औकात है। अतः नौकर भैया नौकर ही बन के रहा, दुनिया में मालिक बने प्रयास मत कर, मालिक केवल एक है, सबके मालिक एक बस। तो नौकर हो के मालिक के नहीं माने कहना रे नहीं माने कहना, नौकर हो के मालिक के नहीं माने कहना रे नहीं माने कहना। अब तोल पर ही भाई ज्यादा दुख सहना रे ज्यादा दुख सहना।
अब तोला पर ही भाई ज्यादा दुख सहना रे, ज्यादा दुख सहना। तय मन भर के खाए रेंगैया बिजराए, तय मन भर के खाए रेंगैया बिजराए। सबला बनाएगी विधाता तय बड़ा भागी यस जी कंचन काया, तय बड़ा भागी यस जी कंचन काया। एति होती इतराए बड़ मजा तय उड़ाए, एति होती इतराए बड़ मजा तय उड़ाए। कस के दिया पे दे माया तय बड़ा भागी यस रे कंचन काया, तय बड़ा भागी यस जी कंचन काया। अरे कंचन काया अहो कंचन काया, अरे कंचन काया अहो कंचन काया, अरे कंचन काया अहो कंचन काया। तै बड़ा भागी यस जी कंचन काया। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।